हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम टू आवर चैनल रामा एडिटेड स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रोग मीन्स की डिसीज़ को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ 13 क्वेश्चन लिए हैं। कितने क्वेश्चन लिए हैं? ओनली 13, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड हैं, इसलिए वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैजा। हैजा रोग जीवाणु जनित रोग है। यह विब्रियो कैलोरी जीवाणु से होता है। हैजा रोग में आंत या पाचन तंत्र प्रभावित होता है। इस रोग में दस्त या उल्टी होती है। क्या होती है? दस्त या उल्टी। रेबीज, चिकन पॉक्स, डेंगू ये सारे विषाणु जनित रोग हैं, मीन्स की वायरस से होने वाले रोग हैं। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि हैजा क्या है? ये जीवाणु जनित रोग है। ये किस जीवाणु से होता है? तो यह विब्रियो कैलोरी जीवाणु से होता है। हैजा रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हैजा रोग में आंत या पाचन तंत्र प्रभावित होता है। इस रोग में कौन सी समस्या होती है? तो इस रोग से दस्त या उल्टी की समस्या होती है। रेबीज, चिकन पॉक्स, डेंगू ये सारे वायरस से होने वाले रोग हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। नेक्स्ट है, मरासमस रोग का संबंध किससे है? तो इसका संबंध ऑप्शन ए, प्रोटीन से है। किससे है? प्रोटीन से है। मरासमस रोग प्रोटीन से संबंधित है। क्वाशियोरको रोग भी प्रोटीन से ही संबंधित है और प्रोटीन एमिनो एसिड का बहुलक है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एमिनो एसिड में नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? एमिनो एसिड में नाइट्रोजन होता है। मरासमस रोग में मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि मरासमस रोग जो है ये प्रोटीन से संबंधित है। क्वाशियोरको रोग भी प्रोटीन से ही संबंधित है। आपसे किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं। प्रोटीन एमिनो एसिड जो है प्रोटीन एमिनो एसिड का बहुलक है। किसका बहुलक है? तो ये एमिनो एसिड का बहुलक है। एमिनो एसिड में क्या होता है? तो एमिनो एसिड में नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन। मरासमस रोग में मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, मीन्स की मसल्स बहुत लूज हो जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रोग को हैंसन रोग भी कहा जाता है? तो कुष्ठ रोग को हैंसन रोग कहते हैं। किस रोग को हैंसन रोग कहते हैं? तो कुष्ठ रोग को, जिसे कि लेप्रोसी भी कहा जाता है। कुष्ठ रोग जीवाणु जनित रोग है जो कि लेप्री नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में तंत्रिका तंत्र और स्किन प्रभावित होता है। इस रोग में क्या होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र और स्किन प्रभावित होता है। फ्रेंड्स, टिटनस के बारे में जान लेते हैं। टिटनस रोग जीवाणु जनित रोग है। यह क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी जीवाणु से होता है। किससे होता है? ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी जीवाणु से होता है। आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस रोग में जबड़ा बंद हो जाता है और शरीर में ऐंठन होती है। क्या होती है? शरीर ऐंठ जाता है। टिटनस को लॉक जॉ रोग भी कहते हैं। एग्जाम में ये पूछा गया है कि लॉक जॉ रोग किसे कहते हैं। ये किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद नहीं आ रहा बट किसी एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए ये फ्रेंड्स, जितने भी आपको पॉइंट बताए जा रहे हैं, एक क्वेश्चन के साथ आपको कई सारे पॉइंट बताए जा रहे हैं, तो सारे ही ध्यान दीजिएगा। आप लोग इसे राइट डाउन करते जाइए, अदरवाइज आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है? कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिप्थीरिया रोग जो है ये प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। यह जीवाणु जनित रोग है। कौन सा है? तो ये प्रोटोजोआ नहीं है, ये जीवाणु जनित रोग है। इस रोग में स्वतंत्र तंत्र प्रभावित होता है। जब डिप्थीरिया रोग होता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें स्वतंत्र तंत्र प्रभावित होता है, मीन्स कि सांस लेने की समस्या होने लगती है। मलेरिया, पायरिया और पेचिस प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से हैं? तो ये मलेरिया, पायरिया और पेचिस हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निद्रा रोग का वाहक कौन है?
मीन्स कि निद्रा रोग जिस वजह से होता है उसका वाहक कौन है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सीसी मक्खी। सीसी मक्खी जो है ये निद्रा रोग का वाहक है। फ्रेंड्स और भी पॉइंट को देख लेते हैं। मादा एनाफिलीज मलेरिया रोग का वाहक है। एडिस मच्छर डेंगू रोग का वाहक है। बालू मक्खी काला जार रोग का वाहक है और सीसी मक्खी निद्रा रोग का वाहक है। फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, आरआरबी या किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि कौन सा रोग किसका वाहक है। तो मादा एनाफिलीज मलेरिया रोग का वाहक है। एडिस मच्छर जो है ये डेंगू का वाहक है। बालू मक्खी जो है ये काला जार का वाहक है और सीसी मक्खी निद्रा रोग का वाहक है। काली मौत किस बीमारी को कहा जाता है? किस बीमारी को काली मौत कहा जाता है? तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्लेग। प्लेग बीमारी को काली मौत कहा जाता है। पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु से होता है। मीन्स कि ये जो प्लेग की बीमारी होती है वो पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु से होता है और चूहा इस रोग का वाहक होता है। प्लेग किसके थ्रू होता है? तो ये चूहों के थ्रू होता है और ये किस जीवाणु से होता है? तो ये पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु से होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत के द्वारा विकसित पहली स्वदेशी न्यूमोसिल वैक्सीन किस रोग से संबंधित है? फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा गया है आपसे? भारत के द्वारा विकसित पहली स्वदेशी न्यूमोसिल वैक्सीन किस रोग से संबंधित है? तो ये निमोनिया से संबंधित है। किस रोग से संबंधित है? तो ये निमोनिया से संबंधित है। निमोनिया जीवाणु जनित रोग है। कौन सा कैसा रोग है? ये जीवाणु जनित रोग है, ये जीवाणु से होता है और इस रोग में श्वसन तंत्र या फेफड़ा प्रभावित होता है। जब किसी को निमोनिया होता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? उसका श्वसन तंत्र या फेफड़ा, उसे सांस लेने की दिक्कत होने लगती है। नेक्स्ट है, निम्न में से शाही रोग किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, सीटेट में ये पूछा गया है ये। तो हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहा जाता है। किस रोग को शाही रोग कहा जाता है? तो हीमोफीलिया को शाही रोग कहा जाता है और इस रोग में वर्णांधता में रंग विभेद करने की क्षमता कम होती है। मीन्स कि ये रोग जब किसी को होता है तो वो कलर को थोड़ा सा पहचानने में उनको मुश्किल होती है। हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। जब किसी को हीमोफीलिया होता है तो उनका ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। सबसे पहले यह रोग ब्रिटेन की महारानी को हुआ था, इसलिए इसे शाही रोग कहा जाता है। इसे शाही रोग क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले यह रोग ब्रिटेन की महारानी को हुआ था, इसलिए इसे शाही रोग कहा जाता है। इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, इसमें कलर को पहचानने में प्रॉब्लम होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से कौन सा रोग होता है? 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से कौन सा रोग होता है? तो 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से पटाउ सिंड्रोम होता है। क्या होता है? पटाउ सिंड्रोम होता है। पटाउ सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल असमानता के कारण होने वाला सिंड्रोम है। किसके कारण होने वाला सिंड्रोम है? क्रोमोसोमल असमानता के कारण होने वाला एक सिंड्रोम है, जिसमें शरीर की कुछ या सभी कोशिकाओं में क्रोमोसोम 13 से मीन्स की क्रोमोसोम 13 से अतिरिक्त आनुवांशिक सामग्री होती है। मीन्स किसी के शरीर में क्रोमोसोम 13 होते हैं और उससे अधिक एक्स्ट्रा ही होती है। अतिरिक्त आनुवांशिक सामग्री सामान्य विकास को बाधित करती है, जिससे कई और जटिल अंग दोष होने लगते हैं। और 21वें गुणसूत्र से डाउन सिंड्रोम होता है। जो 21वां गुणसूत्र से डाउन सिंड्रोम रोग होता है, ये आपका एसएससी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है और शरीर के आंतरिक भाग के अध्ययन को एनाटॉमी कहा जाता है। फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, किसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है।
दांत के अध्ययन को जब किसी के दांत का अध्ययन होता है, मीन्स की स्टडी होती है, तो उसको ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। शरीर के आंतरिक अंग के अध्ययन को, मीन्स की बॉडी के इंटरनल पार्ट के अध्ययन को एनाटॉमी कहा जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लीवर के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिपेटोलॉजी। आपसे कोई भी टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग के परजीवी की खोज किसके द्वारा की गई थी? फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। इसे पूछा गया है मलेरिया रोग के परजीवी की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो मलेरिया रोग के परजीवी की खोज रोनाल्ड रॉस के द्वारा की गई थी। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी की खोज की थी। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। मलेरिया किसके थ्रू होता है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 2030 तक मलेरिया का उन्मूलन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। फ्रेंड्स ये भी ध्यान दीजिएगा कि मलेरिया की दवा कौन सी है? तो मलेरिया की दवा कुनैन है। और ये जो कुनैन दवा है कहाँ से मिलता है? तो ये सिनकोना के वृक्ष के छाल से मिलता है। मीन्स कि जो सिनकोना का ट्री होता है उसके छाल से ये दवा मिलता है। फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने की थी। मलेरिया रोग किसके थ्रू होता है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी के थ्रू होता है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 2030 तक मलेरिया का उन्मूलन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक रखा गया है? 2030 तक। मलेरिया की दवा कौन सी है? तो ये कुनैन है। कुनैन दवा कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये सिनकोना के वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, बोटुलिज्म बीमारी से के कारण करोड़ों पक्षियों की मौत किस झील में हो रही थी? मीन्स की किस झील में बोटुलिज्म बीमारी के कारण करोड़ों पक्षियों की मौत हो रही थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सांभर झील में। सांभर झील फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा ये राजस्थान में है और बोटुलिज्म के कारण करोड़ों पक्षियों की मौत हो रही थी। बोटुलिज्म को फूड पॉइजनिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बोटुलिज्म को फूड पॉइजनिंग भी कहा जाता है। इस रोग से सांभर झील में वर्ष 2020 में पक्षियों की बड़ी संख्या में मौत हुई है। फ्रेंड्स और भी झील को देख लेते हैं कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो चिल्का झील उड़ीसा में है, लोकटक झील मणिपुर में है, वुलर झील जम्मू और कश्मीर में है और सांभर झील राजस्थान में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स झील भी और ये बीमारी भी, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु जनित रोग है। क्षय रोग के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। डीपीटी टीके में डिप्थीरिया, काली खांसी और टीबी रोग का प्रतिरक्षण किया जाता है। टीबी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य 2025 तक है। इन कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डीपीटी टीके में डिप्थीरिया, काली खांसी रोग का प्रतिरक्षण तो किया जाता है किंतु टीबी रोग का प्रतिरक्षण नहीं किया जाता है। किस रोग का प्रतिरक्षण नहीं किया जाता है? टीबी का। डीपीटी टीके में फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा डिप्थीरिया और काली खांसी का प्रतिरक्षण किया जाता है और ये सारे पॉइंट आपका राइट है। मीन्स की क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है और ये एक जीवाणु जनित रोग है। क्षय रोग के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने की थी? टीबी के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। यह जो रोग है ये जीवाणु जनित रोग है और टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है और टीबी को क्षय रोग तपेदिक राजक्षमा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स आपसे कोई भी नाम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।